नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12 फरवरी को मैं ट्रेडिंग में क्या किया, पूरा डे का, फिर उसके बाद उस टाइम का सिचुएशन क्या था, माइंडसेट क्या था, मैंने कैसे ट्रेड को लिया था। तो ये सब बात करेंगे। एज यूजुअल आपको पता है कि मैं 5000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ। पर डे का हमारा लॉस होता है मैक्सिमम 100 रुपीज। मैं 2 ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ और एक ट्रेड में मैक्सिमम 50 के अराउंड थोड़ा स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ। तो ये हमारा टोटल एक कंसेप्ट होता है, इस बाउंड्री के अंदर ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो और तो इसी नोट के साथ ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, इस बाउंड्री के अंदर हम ट्रेड करते हैं। तो अब देखते हैं कि इस बाउंड्री में रहते हुए आज का कैसा दिन रहा। तो चलिए देखते हैं। फाइनली आज का जो डे रहा वो क्लोज तो निगेटिव में हुआ है, पर क्या बताऊं, आज एक अलग अलग ही कोइंसिडेंसेस हुए हमारे साथ, तो उस कारण से निगेटिव में है। मैं क्या बताऊं कि चलिए तो सारा कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेड का देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या था। तो ट्रेड का की ऑर्डर का अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यूनिपार्ट्स का लिया था। मतलब ले धोखा से भी बोल सकते हैं, मतलब एंट्री हुई थी हमारी, ठीक है। तो ये यूनिपार्ट्स है। उसके बाद एक और ट्रेड था, अमरा राजा करके है। तो इसमें एक ट्रेड ट्रेड लिया गया था। तो ये दो ट्रेड था, दोनों का यहाँ पे रिजल्ट यही है कि फर्स्ट में यूनिपार्ट्स में 37-38 रुपीज का लॉस है। दूसरे में है कि अमरा राजा में 55 का है। पर अगर मैं चार्जेज की बात करूँ तो अगर चार्जेज के साथ बात करूं तो कल का क्लो ओपनिंग बैलेंस था कितना, 5116 है, पर अभी है 55,000 है। तो वही है 116-17 रुपीज का लॉस है टोटल। यूटिलाइजेशन वही देख रहे हैं 116 रुपीज का है। 16-17 इतना ही का लॉस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सारा कहानी की। सबसे पहले पहला ट्रेड देखते हैं यूनिपार्ट्स का क्या था। तो यूनिपार्ट्स में क्या था कि एक अच्छा सा सेटअप है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये स्टॉक थोड़ा बुलिश लग रहा था मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो एक यूनिपार्ट्स में अगर आप अपर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देख रहे हैं अच्छा सा बुलिश। अगर मंथली पे भी जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा कैंडल बना है। फिर यहाँ पे लो वॉल्यूम ये कैंडल चल रहा है अच्छा सा। 9 EMA को मंथली टाइम फ्रेम पे भी रेसिस्टेंस लेकर ऊपर चल रहा है। इससे पता क्या चलता है, इसमें अप मूव, पॉजिटिव मूव आने की संभावना होती है। तो इसमें अगर पॉजिटिव कोई स्टॉक लेते हैं तो वो सही वर्क कर सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर तो मंथली का है, बहुत दूर की बात हो गई। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो एक अच्छा सा है। यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना है, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस के आसपास का ये चल रहा था। तो हो सकता है यहाँ के बाद से फिर से अब देखेंगे तो ये 9 EMA और जो 20 EMA है एकदम से पास में है। तो यहाँ पे भी है कि पॉजिटिव स्टॉक्स वीकली टाइम फ्रेम पे है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी है। जो आज से प्रीवियस डे था उसका रेड कैंडल था, पर वॉल्यूम कम था। उससे पहले का है जो ये रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दिया था, विद अच्छा सा वॉल्यूम था। तो इस हिसाब से आज का डे बुलिश हो सकता था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें ट्रेड लिया था। और ट्रेड लिया था तो और उसका भी एक रीजन था कि जब ये कैंडल बना, सबसे पहला 15 मिनट का कैंडल बना, तो इसको बोल सकते हैं कि ओपनिंग नीचे हुआ था, पर बाइंग करके बायर्स ने क्लोजिंग अच्छी करवाई इस कैंडल का फर्स्ट 15 मिनट का। हालांकि ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, पर उसके बाद फिर से एक बाइंग कैंडल बना था। तो इस हिसाब से मैं सोच रहा था ये जो बना है तो इस वीक के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग आती है या फिर अच्छा सा कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेक करता है तो यहीं के अराउंड में इसको बाई करूंगा। ठीक है। तो मैं इस कैंडल को तो देखा, पर इसका वॉल्यूम मुझे उस टाइम तो सही दिखा, पर अभी मैं इससे कंपेरिजन कर रहा हूँ जो कि कल का था। तो इसमें देखिए लगभग सेम साइज का कैंडल है, सेम बिहेवियर का भी है।
तो अगर ऊपर से वीक आता है तो देख रहे हैं, कल भी नहीं वर्क किया था, आज भी नहीं किया, पर इसका वो नहीं है कि कल नहीं किया था तो आज भी नहीं करेगा। कल तो देख रहे हैं कुछ ज्यादा ही ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, उस कारण से सारा डिकंसोलिडेट किया होगा। पर सबसे इसमें गौर करने वाली बात है कि इसका वॉल्यूम देखिए कितना है, 120 के है, और इसका वॉल्यूम देखिए केवल 13 के है वॉल्यूम। तो इससे पता चलता है कि जो बाइंग पार्टिसिपेंट्स थे वो ज्यादा नहीं थे एक्टिव। तो उस टाइम में मुझे वो है कि ना कि वहां पे ध्यान में आया नहीं। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे होती होगा कंपैरिजन करने का कि कहाँ से क्या देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक सेटअप था, तो यहाँ पे क्या की मैं ऑर्डर लगा दिया। उसके बाद हुआ कि जब ये नीचे आ रहा था तो मैं दिमाग में था कि चलो इसको अब क्लोज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ऑर्डर को, हमारी एंट्री नहीं हुई है। और फिर मुझे ट्रेन का टिकट भी बुक करना था क्योंकि एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, उनकी सिस्टर का शादी है, तो उस हिसाब से मैं कर रहा था कि वहां पे मैं ट्रेड ले लूंगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मुझे अब यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा था तो इसका टाइमिंग देखिए 11 AM के राउंड है, 11 AM के राउंड। और जो होता है ना स्लीपर का, अगर आप तत्काल में बुकिंग करते हैं तो उसका भी टाइमिंग होता है 11 के राउंड। 11 AM के बाद आप बस आपके पास 1 मिनट होता है जो कि आप बुक कर सकते हैं स्लीपर का टिकट। तो अचानक से मैं इस ऑर्डर को कैंसिल किया नहीं, और अचानक से मुझे याद आया तो मैं वो करने लगा। और टिकट मुझे जरूरी था, लेना ही था, क्योंकि मेरे फ्रेंड का शादी, मतलब उनकी बहन का शादी है, तो वहां मुझे जाना है, तो उस कारण से मुझे जरूरत था। पर यहाँ पे चक्कर ये हुआ कि टिकट बुक नहीं हुए। और उसके बाद वहां पे हुआ कि जो आईआरसीटीसी का ऐप है इतना लैग कर रहा था, या फिर सर्च ही कर रहा है। मैं 11 के अराउंड उसमें 11 AM के बाद जस्ट कुछ फ्यू सेकेंड्स हुए होंगे, तो पहले तो लॉग आउट हो गया, फिर मैं लॉग इन किया। और उसके बाद क्या हुआ कि बस लॉग आउट होते होते जब मैं डाल दिया ऑर्डर, उसके बाद वो सर्च करते करते 11:34 हो गए, और हमारा ऑर्डर लास्ट में वेटिंग लिस्ट में हुआ था। तो वो कंफर्म नहीं हुआ हमारा बुकिंग। इससे है कि थोड़ा मैं, मुझे गुस्सा आ गया, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी था कि अगर नहीं होता तो पहले ही बता देते। इतना मतलब सर्च करता है, सही से वर्क नहीं करता है, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है इन लोगों का। थोड़ा मतलब माइंडसेट सही नहीं था उस टाइम। फिर है कि मुझे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा मतलब मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था उस टाइम। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सोचा कि अगर इस माइंडसेट के साथ अगर मैं इसको मार्केट को देखूंगा तो थोड़ा हो सकता है कि मैं गलती कर जाऊं। तो इसीलिए है कि मैं उस टाइम है कि अपना लैपटॉप को बंद किया और फिर अपना कुछ और करने लगा। सॉरी, ताकि मैं ट्रेड से दूर रहूं, कि मुझसे कोई गलती ना हो। पर उसमें है कि दूर होने के बाद ही गलती हुआ है। इस ऑर्डर को मैं क्लोज किया नहीं, और फिर मैं दोबारा जब देख रहा हूं तो इसमें एंट्री हो गया था। तो ये उसका बैकग्राउंड था कि क्यों मैं ये क्लोज नहीं कर पाया था। तो इसमें है कि एंट्री हो गया, फिर मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ के राउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मैं देखा तो 13 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसे करके आगे देखकर कि मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो यहाँ के राउंड कुछ 13, या फिर मैं कुछ ऐसे ही करके मैं यहाँ के राउंड स्टॉप लॉस लगा दिया इसका। और मैं फिर इसको छोड़कर फिर वही कुछ काम करने लगा। नहीं, इसको मैं स्टॉप लॉस लगाया था 1 PM, हाँ यहाँ के राउंड था। हाँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा स्टॉक्स वगैरह देखने लगा। तो फिर अब अमरा राजा का फिर जब ये है पहला, तो यही है कि अब इसके साथ दूसरा जब स्टॉक्स में देखने लगा, तो अब अमरा राजा में देख रहा था। ठीक है, अमरा राजा का फिर आया। तो अब देखेंगे कि अमरा राजा का अगर मैं देखूंगा तो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे डाला था दूसरा ट्रेड जो हमारा हमारा अमरा राजा है, उसका देखेंगे तो मैं यहाँ पे डाला था 149 के राउंड डाला था। इसमें क्या था कि एक तो गैप डाउन हुआ था, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। ठीक है, तो एक और डाउनफॉल जैसे शार्प फॉल आया था, तो अगर ये एक अच्छा मूव दिखाता है तो अचानक से ही भी ये गिरता है। ये मैं देखता हूं कि अगर कुछ यहीं पे कंसोलिडेट करते रहता है तो अगर नीचे जाता है तो या तो लिक्विडिटी लेकर फिर ये ऊपर जाएगा, या फिर अगर होता है तो नीचे जा सकता है। तो वैसे ही कुछ बिहेवियर ये स्टॉक शो कर रहा था मुझे। तो वो शो इस प्रकार से कर रहा था कि मैं फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा,
इसको तो देख रहे हैं 9 EMA को एकदम अच्छा सा रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये जो लास्ट रेड कैंडल बना था उसी के इनसाइड कैंडल मल्टीपल्स बन रहे थे, ठीक है। और मैं जब 10 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा तो यहाँ पे है कि देख रहे हैं एक अच्छा सा, उसके बाद ये जो कैंडल बना है वो 9 EMA से रिजेक्शन लेके फिर ये इनसाइड, फिर से इनसाइड, यहाँ के राउंड में ऑर्डर डाल रहा था इसमें, तो यहाँ नहीं या फिर यहाँ के राउंड, ठीक है। तो मैं ऑर्डर डाल दिया, इसका ऑर्डर मैं डाला था, इसका लो है 864 है ना, तो 863.8 के राउंड में इसमें ऑर्डर डाला था। तो इसमें हमारी एंट्री हुई, और इसके ऊपर इसका हाई कितना है 865.95 है ना, तो 866 पे मैं इसमें स्टॉप लॉस डाल दिया था, यहाँ पे एंट्री हो गई थी हमारी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इसका टाइम जाते रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए इसमें एंट्री हो गई हमारी। फिर अब वो ये जो इसमें जो मैं स्टॉप लॉस डाला था यूनियन बैंक का, तो वो तो बैकग्राउंड में चला गया, मैं स्टॉप लॉस डाल के फिर इस अमरा राजा को देखने लगा, वो बैक ऑफ द माइंड चला गया। अब इसका कहानी चल रहा है, ठीक है, उस टाइम का एग्जैक्ट सिचुएशन मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सिक्यूशन है ऑर्डर का, तो अब पोजीशन नहीं, मुझे ऑर्डर में जाकर मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि अमरा राजा का आप सेल देखिए कितना 221 के राउंड एंट्री हुई थी हमारी, और हमारा एग्जिट कितना हुआ है 13, 212 213 के राउंड हमारा मतलब कि ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया था, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये कैंडल, अगर जैसे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूंगा, तो 1213 का कैंडल, ये देखिए टू सॉरी सॉरी 12 नहीं, 210 215 का ये कैंडल होगा। इसका हाई देखिए, इसका हाई देखेंगे तो 4865 है, ठीक है। इसका लो देखेंगे 863.85 का है, ठीक है। कहीं भी ये राउंड है कि 866 का, जहां यहाँ पे अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो जो हमारा बाय स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो 866.35 का है। तो अगर 866 के राउंड भी जाता तो चलिए मान सकते हैं कि 0.35 का स्लिपेज हो गया ऑर्डर एक्सिक्यूशन में। पर यहाँ पे देखिए 866 पे 0.35 पे 866.35 पे हुआ, जो 866 से ऊपर हमारा बाई ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ, और टाइमिंग है 2:12 टू 2:13 के राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे उस कैंडल में अगर मैं देख रहा हूँ 210 का कैंडल, तो भाई इसमें तो कहीं भी बहुत दूर है, 1 रुपीज 1.35 रुपीज का मतलब डिफरेंस है, पर फिर भी है कि इसमें हमारा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ये मुझे ये पहली बार नहीं है, मल्टीपल बार हो चुका है, पता नहीं क्यों ये टेक्नोलॉजी में चक्कर पड़ता है, कुछ भी करे ये होता ही रहता है। तो इस कारण से है ये हमारे साथ गलत हो गया। तो ये थोड़ा और है कि थोड़ा और हमारे साथ है कि ये गलत हुआ, तो थोड़ा और मेंटली वो हो गया कि चलो यार कितना बार ये गलत हो जाते हैं। मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक वर्क कर सकते हैं, उस टाइम लगा जब मैं ले रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा देर लेने के बाद जब ये कंसोलिडेट ही कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मे बी चलो रिवर्स हो जाए, कोई बात नहीं है। तो मैं और देखने लगा, फिर है कि यहाँ पे मैं सोच रहा था अब इसका एग्जिट कहाँ पे करूंगा। तो मैं जब देखा ना तो यहाँ के राउंड मुझे लगा, मैं लाइन चार्ट पे देखा था सबसे पहले, यहाँ पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखा तो ये मुझे दिखा, ठीक है। तो मुझे लगा कि अच्छा एक सपोर्ट है, कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं ले लिया कि यहीं के राउंड है फिर रिवर्स कर जाए। फिर उसके बाद मैं लाइन चार्ट पे मतलब कैंडलस्टिक पे देखा तो नहीं, रिस्क रिवार्ड वाइज 1:2 भी बन रहा था, और यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो मैं फिर इसको अपना टारगेट भी बना दिया कि यहाँ से ये पिछली बार है कि यहाँ से अप मूव आया था, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, या फिर एक अच्छा सा रिजेक्शन करके यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उसके लिए मैं ऑर्डर भी इसका देखेंगे तो 1860, इस कैंडल का लो देखिए 860 है ना। अब इसका लो 860 है, और हमारा टारगेट भी मैं डाला था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो कैंसिल्ड हुआ है 860 पे मैं डाला हुआ था, सेम 21 क्वांटिटी, ठीक है। तो वही है कि अब क्या बताऊं, ये है कि पहले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारा जो पर डे का मैक्सिमम ड्रॉ, मतलब कि स्टॉप लॉस का लिमिट है 100 रुपीज में,
पर डे मैक्सिमम ले सकता हूं। तो बाद में मुझे लग रहा था कि अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो शायद या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर ये नीचे ही जा सकता है। पर हमारा स्टॉप लॉस का लिमिट आज रीच हो चुका था, तो मैं दूसरा ट्रेड भी नहीं ले सकता था इस हिसाब से। तो फिर मैं दूसरा ट्रेड नहीं डाला। फिर थोड़ा मेंटल मतलब कि समझिए थोड़ा साइकोलॉजी सही नहीं रहा। फिर मैं अपना दूसरा, मुझे कपड़े प्रेस करने थे तो मैं वो करने लगा, और फिर उसी में मैं यूनिपार्ट्स को फिर से नहीं देखा। पर पर जब मैं बाद में देख रहा हूँ अपना काम फिनिश करके, तो 330 से एबव हो चुके थे और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था इसमें। तो अगर यहाँ के राउंड होता तो शायद मैं ट्रैक करता रहता, तो शायद यहाँ के राउंड नहीं, शायद मैं एग्जिट नहीं कर पाता इसको, या फिर करता भी तो कोई नहीं, लॉस में ही क्लोज होता। तो ये बात था, पर शायद मैं नहीं इसको क्लोज करता। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मानते हैं कि जो ब्रोकर स्क्वायर ऑफ करते हैं 320 के राउंड, तो वहां पे ये 570 के राउंड खुद ब खुद ये पोजीशन स्क्वायर अप हुआ था। तो ये यूनिपार्ट्स का बाद में है। फिर ये अमरा राजा का, ये सारा कहानी टोटल आज का था। तो ये कभी कभी बड़ा बुरा लगता है, ये मेरे साथ 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं, तो ये बड़ा खराब सा लगता है। और वही ये जो मूव बाद में आया, वो मूव मैं यहाँ पे कर रहा था कि शायद यहाँ पे वो मूव आए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर वो है कि यहाँ पे रिटेस्ट मतलब कि एक इंडिसीजन या फिर बुलिश कैंडल, हाँ थोड़ा बुलिश प्रेशर बोल सकते हैं इसको, वैसा कैंडल बना था। पर ये हुआ नहीं और फिर हमारे डायरेक्शन में गया, पर हमें टेक्निकल गलती के कारण या फिर क्या बोलें इसको, पहले ही एक्सिक्यूट हो गया। और इसी हिसाब से आज का दो, जो भी मैं 2 ट्रेड मैक्सिमम ले सकता था वो हमारा लिमिट रीच हो गया, और मैं फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। और फिर मेरा ये सही ये रहा कि मैं टोटल ही 50-50 रुपीज पर में रहता है हमारा स्टॉप लॉस पर ट्रेड का। तो उस हिसाब से 2 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो क्वांटिटी 25 बन रहा था। पर इसमें है कि मैं क्वांटिटी 25 में ले नहीं सका, क्योंकि शायद कैपिटल कम बता रहा था, तो मैं इसमें 21 क्वांटिटी ही लिया था। और फिर अगर आप यूनिपार्ट्स का भी देखेंगे, तो यूनिपार्ट्स में भी मैं 7 क्वांटिटी लिया था। स्टॉप लॉस देखिए मेरा 6 to 7 रुपीज का है। 7 7 कितना होता है, 49 होता है, तो उसके अराउंड का स्टॉप लॉस था। तो मैं ये है कि अपना स्टॉप लॉस कंट्रोल करके चलता हूँ कि कितना मैक्सिमम मैं लॉस ले सकता हूँ। बाकी ट्रेड को देखता रहता हूँ कि कितना ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर किसमें टारगेट पे लेना है, टारगेट पे क्लोज करना है। तो बस यही माइंडसेट होता है। पर अच्छे हैं, अभी बस बीच में ही चल रहा है, नहीं प्रॉफिटेबल हूँ नहीं लॉस हूँ। तो चलिए, बहुत आपसे बातें कर ली, और इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पर समाप्त करने से पहले एक डिस्क्लेमर टाइप है कि मैं कुछ भी करता हूँ उससे आप केवल सीखिए या फिर इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर उसमें है कि अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। जैसे मैं किसी में आज सेलिंग किया हूं, तो ये नहीं ये कल नीचे ही जाएगा या फिर ऊपर ही जाएगा। बस ये समझिए कहानी की तरह, इससे आप कुछ सीखिए। अगर आपको सही लगता है तो वीडियो देखिए, मुझे कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं कमेंट में कीजिए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, और वीडियो देखना आगे इस टाइप का तो सब्सक्राइब कीजिए। और बस यही है कि अपना मेहनत कीजिए, और आप लोग भी उम्मीद है कि एक दिन आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि अभी ट्रेडर ही होंगे तभी हमारा वीडियो देख रहा है। तो और उम्मीद है कि आज का भी दिन हमारा तो सही नहीं रहा, पर आपका सही रहा होगा। और मैं कल भी ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वही है फंक्शन में जाना है, और मंडे को भी नहीं कर पाऊंगा शायद। तो यही है, इस वीडियो का समाप्त होगा। पर अगर ये इस वीक का लास्ट वीडियो हो, तो देख लेते हैं कि इस वीक का हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो इस वीक का परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि डेट में मंडे कौन सा दिन था। 1 सेकेंड, मंडे था 9th को। ठीक है, तो मैं क्या 9th को ट्रेड लिया था? 9th को पता नहीं, शायद मैं 9th को ट्रेड नहीं लिया था। मंडे को 10th को लिया था। तो देख रहे हैं 5070 के साथ ओपनिंग हुई थी इस वीक का। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि अभी मैं अगर क्लोज कर रहा हूँ आज, तो कितना का क्लोजिंग है? अगर मार्जिन में जाऊं तो देख रहे हैं ये 5000 के राउंड कैपिटल बचा हुआ है। तो समझिए इस वीक का 70 रुपीज का लॉस ही है इस वीक का। ठीक है,
तो चलिए 70 रुपीज मतलब कितना हो जाएगा, 1.5% का इस वीक का लॉस है। चलिए, तो इसी नोट के साथ और अगले वीक से जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो एग्जैक्ट 5,000 के अराउंड होगा। तो अगले वीक से फिर देखेंगे उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का इतना प्यार और मतलब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।